हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसी गुफा के बारे में बताएंगे जिस गुफा का अंदर का नज़ारा कैसा था। जब हनुमान जी उस गुफा के अंदर गए तो हनुमान जी को वहाँ का नज़ारा देखकर हनुमान जी उसमें बाहर निकलने का रास्ता भी भूल गए थे। तो मित्रों, चलते अपने वीडियो की तरफ। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वह गुफा अत्यंत ही अंधकारम थी, किंतु वानरों की दृष्टि पर अंधकार में भी कार्य कर रही थी। उनका तेज और पराक्रमक अवरुद्ध नहीं होता था और उनकी गति वायु के समान थी। तीव्र वेग के साथ वे उस गुफा के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह स्थान अत्यंत उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। चारों ओर साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, चंपा, धब, कानेर आदि के पुष्प युक्त वृक्ष दृष्टिगत हो रहे थे। वे सभी वृक्ष सुमन में थे। उनमें अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी और उनके फल फूल भी सुनहरे रंग के थे। इन वृक्षों में लगे मूंगे और मणियों के समान चमकीले फूलों और फलों पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। सूर्य जैसी आभा वाली कंचन वृक्षों से घिरे हुए अनेक विशाल सरोवर भी दिखाई पड़े, जिनमें स्वर्ण कमल और सुनहरे मत्स्य शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहां पर सोने और चांदी से बने हुए बहुत सारे भवन भी देखे, जिनकी खिड़कियां मोतियों की जालियों से ढकी हुई थीं। स्वर्ण तथा रजत से निर्मित विमान भी दृष्टिगत हो रहे थे। वहां रखे हुए अनेक पात्रों में सोने और चांदी और कांसे के ढेर पर ढेर भरे हुए थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस, मधु, महामूल्यवान दिव्य शास्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीने, मृग चमरों के समूह आदि भी जहां की तहां रखे हुए थे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने बक्कल और काले रंग का मृग चमरे धारण किए हुए एक स्त्री दिखी, जिसका मुख तपस्या के तेज से चमक रहा था। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने उस तपस्वी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप कौन हैं? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्नादि किसके हैं? हे देवी, हम लोग भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल होकर जल मिलने की आशा से इस गुफा में चले आए हैं, किंतु यहाँ के अद्भुत पदार्थों को देखकर हमारी विवेक शक्ति लुप्त प्राय हो गई है। यह सब आपकी तपस्या के प्रभाव से हुआ है या कोई असुरी राक्षस की माया है? तपस्वी ने यह कहकर कि तुम सब पहले भोजन ग्रहण कर लो, उन सभी को शुद्ध भोजन, फल फूल आदि दिया। फिर भोजन से तृप्त होकर वानरों ने तपस्वी से कहा कि वानर श्रेष्ठ, इस दिव्य स्वर्ण में उत्तम भवन को दान शिरोमणि के विश्वकर्मा मायासुर ने बनवाया है। इस भवन में निवास करते हुए मायासुर का संपर्क हेमा नाम की अप्सरा से हो गया था, जिसके क्रुद्ध होकर देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से मायासुर का वध कर डाला। अब यह स्थान हेमा के ही अधीन है। मैं मेरसामणि की कन्या हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हेमा मेरी प्रिय सखी है। उसी के द्वारा नियुक्त होकर मैं इस स्थान का संरक्षण करती हूँ। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग किस प्रयोजन में घूम रहे हो? पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, पिता की आज्ञा से दशरथ नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है। श्री राम वानर राज सुग्रीव ने मित्र हैं। हम लोग अपने राजा सुग्रीव की आज्ञा से जानकी जी की खोज कर रहे हैं। हमें इस गुफा से बाहर निकालने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। अंततः आप हमें यहाँ से बाहर निकालने की कृपा करें, ताकि हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकें। तपस्वी स्वयं प्रभा ने कहा, श्रेष्ठ वानरों, यद्यपि इस स्थान में आ जाने वाला जीवन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु मैं अपने
तप के प्रभाव से तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लो। वानरों के आंख बंद करते ही स्वयंप्रभा ने निमिषत पात्र में उन्हें गुफा से बाहर निकालकर कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। यह देखो, तुम्हारे समक्ष महासागर लहरा है। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर तपस्वी स्वयंप्रभा अपने स्थान पर वापस चली गई। तो मित्रों, इस प्रकार से हनुमान जी उस गुफा के अंदर गए और क्या देखा हनुमान जी ने, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल आपको फिर एक न्यू वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।